जब हम लोगों की मुलाकात चेयरमैन महोदया से हुई तो चेयरमैन महोदया क्या बोलते हैं कि रिजल्ट बन के तैयार है, लेकिन हम रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं, हमारा हाथ बंधा हुआ है। आपका मैया योजना, फलना योजना छात्र हित के लिए नहीं है। वो व्यक्ति जान चुके हैं कि हमको छात्र वोट मिलना नहीं है, मिलना हमको यहाँ के पब्लिक लोग से है। हम 1500 देकर हम किसी तरीका से पब्लिक फेस बनकर हम वोट प्राप्त कर लेंगे। हम लोगों ने 16 तारीख इंतजार किया, गए हम लोग मिले, मुख्यमंत्री आवास गए, हम लोगों को वहां से भगा दिया गया। सारे मंत्रिमंडल हमारा मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। अरे भैया मैं क्या क्रिमिनल हूँ या मैं कोई आतंकवादी हूँ? हम लोग का सबसे बड़ा विषय है कि साफ सुथरा चेयरमैन बने। आखिर बने तो बने कौन, लाया किसको जाओ, सबसे बड़ा चीज है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय मिलेंगे तब तक हम अपने हृदय के बात रखेंगे। चुनाव में इनके पास आयोग लिस्ट बना के देगी, जेपीएससी जेएसएससी, इतना लोग ने फॉर्म भरा, इतना लोग ने परीक्षा दिया, लेकिन हमने फाइनल मेरिट नहीं दे पाया क्योंकि हमें वो शक्ति ही नहीं है, हमें वो शक्ति ही नहीं है। तो आप बताइए ये चुनाव में क्या बोलकर जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार्ट ऑफ, मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे हम इस वीडियो में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, यानी कि जेपीएससी का 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मेंस रिजल्ट को लेकर। आपको बता दें कि जेपीएससी जो है वो देश की सबसे विवादित सिविल सेवा आयोग रही हुई है और इसके न जाने कितने परीक्षाओं पर सीबीआई की जांच बैठी। कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं जो कि केस मुकदमा धरना प्रदर्शन के बाद पूरा ना होता हो। आपको बता दें कि अभी जो मौजूदा 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा का जो परीक्षा चल रहा है, ये अभी तक काफी सही तरीके से चल रहा था। यानी कि फरवरी में नोटिफिकेशन हुआ, मार्च में एग्जाम हुआ, मेंस जून में हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कब आया? जब 31 जुलाई को आयोग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि मेंस के रिजल्ट जो हैं वो अगस्त माह में ही, शुरुआत में ही दे दिए जाएंगे और 15 अगस्त के बाद से इंटरव्यू और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है इसका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें 31 जुलाई के बाद 31 अगस्त आ गया, आयोग के तरफ से कुछ भी नहीं किया गया और न ही कुछ बताया गया। छात्र कई बार आयोग दफ्तर के बाहर जाके धरना प्रदर्शन या फिर अधिकारियों से मिल चुके हैं, आश्वासन मिला, लेकिन कुछ भी ठोस नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। छात्र डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्यों? क्योंकि झारखंड का जो इतिहास रहा है, जेपीएससी का इतिहास जो रहा है, वो मेंस में गड़बड़ियों को लेकर विख्यात रहा है और यही डर छात्रों को सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी नखेड़ा हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सत्य शुक्ला जी, हैं रांची में मौजूद हैं, अभ्यर्थी हैं और लगातार जो है जेपीएससी को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले सत्या जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और समस्या क्या है, आप लोगों को क्या डर सता रहा है कि 1 महीने की देरी हो गई तो आप चिंतित हो गए? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप अपने चैनल पे जोड़ने के लिए। जहां तक जेपीएससी की बात है, जेपीएससी का एक इतिहास रहा है कि ना हम सुधरेंगे ना किसी और का जिंदगी सुधारने का कोशिश करेंगे। आज तक पहली से 10वीं जेपीएससी तक जितने भी मतलब एक रहा है उसका इतिहास विवादों में रहा है। उसका जो वर्चस्व रहा है वो राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति का वहां मनमानी चलती है, जबकि वह एक संवैधानिक बॉडी है, उस पर ना किसी का हस्तक्षेप होना चाहिए। जैसे कोई राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस प्रकार 6ठी से 13वीं जेपीएससी, 6ठी जेपीएससी में क्वालिफाइंग पेपर को जोड़ के पास किया गया, 7वां जेपीएससी में आपका वो मार्कशीट जो बिना मतलब वो मार्कशीट गोल है उस व्यक्ति को ही पास कर दिया गया। अब 11वीं से 13वीं जेपीएससी का कहानी बता दे, इसका नियमावली पास नहीं था। तो जब हम लोग आयोग में जाते थे तो बोलते थे कि मैम क्या प्रॉब्लम है, तो बोले कि नियमावली ही नहीं है तो हम लोग एग्जाम कैसे ले, हमारा काम है सिर्फ एग्जाम लेना। लेकिन क्या होता है कि मैं लगातार 1 साल से पहले ही 6 बार मुख्य सचिव महोदय से, 3 बार कार्मिक सचिव महोदय से, 2-3 बार मुख्यमंत्री को मुलाकात नहीं होते थे। कैबिनेट मीटिंग के बाहर उनको
रिक्वेस्ट कर से उनसे मिलते थे, उन अपनी बात रखते थे। नियमावली पास हो गई ना, विज्ञापन आई आपका 27 जनवरी को, फॉर्म भी भराया एकदम 3 मार्च को तक, और 17 मार्च की परीक्षा हुई। देखिए जेपीएससी अपनी हर बात पर पूरी तरीका से अडिग रही, और सारे जो उसका जो मतलब उसका शेड्यूल था, उस शेड्यूल में वो 100% पूरे तरीका से एकदम सफल रही। 31 जुलाई को शाम 7 बजे एक नोटिस जारी होता है कि अति शीघ्र आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। उसके साथ साथ ये आपका अगस्त के द्वितीय सप्ताह में साक्षात्कार प्रारंभ होगी। लेकिन ये सब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ना, ये सब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए क्या होता है कि हम लोग द्वितीय सप्ताह जैसे ही एंड होता है, हम लोग आयोग के चेयरमैन से मिलने जाते हैं। तो चेयरमैन महोदय, हम लोग जेपीएससी में लगातार मतलब एक शांतिपूर्वक धरना देते हैं। उस धरना के पश्चात जब हम लोगों की मुलाकात चेयरमैन महोदया से हुई, तो चेयरमैन महोदया क्या बोलते हैं कि रिजल्ट बन के तैयार है, लेकिन हम रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट बन के तैयार है जी सर। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या उसका जवाब क्या दी वो कि क्यों आखिर नहीं कर सकते हैं रिजल्ट जारी? उनका जवाब यही था कि इस पर हमारा कोई जवाब नहीं है। तो हम बोले कि आखिर भाई रीजन क्या है? जैसे बीपीएससी में ऐसा कुछ समस्या होता था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चाहे ट्विटर के में छोटा सा मैसेज भी आयोग के द्वारा डाल दिया जाता। आप भी डाल दीजिए। नहीं, हम इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहते, रिजल्ट बन के तैयार है, हमारा हाथ बंधा हुआ है। तो जब मैडम ने बात बोली, बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम ना रिजल्ट को प्रकाशित भी नहीं कर सकते हैं, तो हमारे हिसाब से एक प्रोसेस होता है, ठीक है, कि जैसे कोई रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है तो वहां का मेंबर का सिग्नेचर अति आवश्यक होता है, ये सत्य बात है। लेकिन हो सकता है कि मेंबर के दबाव में मैडम रिजल्ट नहीं जारी कर सकते, हो सकता है कि सरकार का कोई दबाव रहे या कोई राजनीतिक संगठन का हस्तक्षेप रहे। लेकिन अगर जहां तक मेंबर की बात है, मेंबर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनका इतिहास, उनका जो बैकग्राउंड है, जैसे तीनों मेंबर का हमने बताया, जमाल अहमद जी कांग्रेस के कोई पुराने कार्यकर्ता के से जुड़े हुए हैं, और आप सुप्रियो भट्टाचार्य की जो पत्नी अजिता भट्टाचार्य, वो खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो स्पीकर हैं और जो प्रवक्ता हैं, उनके धर्मपत्नी है आपका नीमा हंसदा भी कहीं ना कहीं भी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए। तो हम बच्चों का ये शक है कि आखिर मैडम महोदय के कार्यकाल में रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुआ। तो हम लोगों ने 16 तारीख इंतजार किया, गए, हम लोग मिले, मुख्यमंत्री आवास गए, हम लोगों को वहां से भगा दिया गया। वहां का स्पेशल ब्रांच की टीम, हम मैंने ओएसडी से 2 बार मुलाकात भी की है, सारी बातों को अपने गहनता से भी रखा कि कम से कम हमको तो मिला तो जाए ना। वहां से भी हम लोगों को भगा दिया गया। सारे मंत्रिमंडल हमारा मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। अरे भैया, मैं क्या क्रिमिनल हूं या मैं कोई आतंकवादी हूं? मैं अपना हक अधिकार की बात रखने आया हूं। वही राज्यपाल महामहिम की बात है। सत्या जी, ये चीज आपने एक बड़ा ही अलग बात बताया कि जेपीएससी के मेंबर हैं, वो संवैधानिक संस्था है, और आप आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो भक्ति है वो आयोग के तरफ ना होके अपने दल के तरफ ही है। तो क्या ये जो है खेल करने के लिए ये दल के तरफ जो है अपना ये है, क्या वहां से भी लिस्ट मिलता है इन मेंबरों को कि ये नाम जब तक ना हो तब तक आप सिग्नेचर नहीं करना? देखिए, हमने हर जगह से पता करवाया, आपको बता रहे हैं। इसका हम एक एग्जांपल के जब महामहिम से मिलने गई थी मैडम महोदया, तो वहां प्रश्न रखी थी, तो पेपर में आया था, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करता है, मतलब कि एक जूनियर सीनियर की नियुक्ति कर रहा है। अब जेपीएससी वाले लोग कहेंगे कि हम यूपीएससी का सिलेक्शन करेंगे तो उसका कद छोटा होगा कि नहीं होगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पेपर में आया था। इस बात को स्पष्ट रखा गया था कि इन लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर की नियुक्ति करते हैं।
ये तो मेरा है झारखंड। पहला प्रश्न चिन्ह यही उठता है कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर होकर आप मेंबर तो बन नहीं सकते हैं, लेकिन आपको राजनीतिक संगठन ने वहां बैठाया है। पहला, कोई भी आपका मेंबर वही बन सकता है जो प्रोफेसर हो या किसी आपका विश्वविद्यालय के वीसी रह चुका हो या वीसी हो, ऐसे लोग को मेंबर बनाया जाता है, ऐसे नहीं निष्पक्ष व्यक्ति को बनाया जाता है। प्रोफेसर। जी जी, तो हाँ, वही बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को, और ये मैं नहीं, मेरे पास प्रमाण है, पेपर में आया है पूरे झारखंड में। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों किया था तो वहां भी स्पष्ट बताया था कि मैडम ने ये सवाल उठाए हैं, और मैडम अनियमितता के बारे में राज्यपाल महोदय को बहुत सारी चीज बताए भी हैं। लेकिन अब राज्यपाल महोदय जी का जो भी है, अब वो क्या एक्शन ले रहे हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं महामहिम से मिलने के लिए, लेकिन वहां से भी हम लोगों को भगा दिया जा रहा है, हमारे कॉल का रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। हम पूरे तरीका से प्रयास सत्या जी इतनी सारी बात आप बताएं, क्या लगता है कि जेपीएससी में ये बहाली भी जो 342 सीटों के लिए है ईमानदारी से होगी, या फिर इस पर लगता है कि भविष्य में आपको इस पर भी सीबीआई जांच बैठेगा? देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है सर कि होता क्या है कि जब मैडम महोदया के कार्यकाल में रिजल्ट नहीं आया तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, आखिर क्यों नहीं आया? जब मैडम महोदया कह रही थी कि रिजल्ट बन के तैयार है, और ये प्रमाण है, जब मैडम महोदया से मिले कि मैडम आप बताइए कि हम किनके शरण में जाएं। अब भगवान के शरण में तो तपस्या करना पड़ेगा, अब तो किनके शरण में जाए कि ये रिजल्ट 21 तारीख तक 12 बजे रात तक प्रारंभ हो जाए। वो बोले कि आप मुख्यमंत्री से महोदय से मिल सकते हैं, महामहिम महोदय से मिल सकते हैं। मैंने वहीं से अपना सर पटकना शुरू कर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शरण में गया, वहां सर पटका कि कम से कम आपका दर्शन हो जाए प्रभु, कम से कम हम जेपीएससी के बात तो रख दे। तो वहां के ओएसडी सर बोलते थे मुख्यमंत्री महोदय के पास समय नहीं है, वो नहीं मिल पाएंगे। मैंने एक बार गया, 2 बार गया, तीसरा बार से मुझे जैसे भी पहुंचा वहां सारा फोर्स लगा दिया तकनीक शुक्ला को एंट्री मत करने दो। अरे मैं आतंकवादी थोड़े हूं, मैं तो बात रख रहा हूं छात्र के लिए, अपने हक अधिकार के लिए कि कम से कम मैडम महोदया जी के कार्यकाल में रिजल्ट आ जाए। लेकिन इस स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए जहां तक बात है कि भगवान न करे कि रिजल्ट में सीबीआई जांच हो, लेकिन जो वर्तमान स्थिति और परिस्थिति है, जिस प्रकार आयोग के द्वारा मैडम महोदया के द्वारा, मैडम महोदया जो राज्यपाल जो मिलने गए, वो जो पेपर में जो बातें आई हैं, हम उसको स्पष्ट करते हैं कि अनियमितता बरती जाएगी। अब तक इस कैबिनेट में मान के चलिए अगर अनियमितता नहीं बरती जाती तो कम से कम एक मीटिंग बैठाकर कम से कम आयोग के चेयरमैन को तो नियुक्ति करवा दीजिए। वो क्यों नहीं हुआ? यहां हम बता रहे हैं कि राजनीतिक संगठन फिर हावी किस प्रकार होने जा रही है। ये जो चेयरमैन का जो नियुक्ति होने की बात है सर, मैं बता रहा हूं कि चेयरमैन मतलब 4 आदमी का नाम डाल रहा, मतलब पूरे तरीका से रनिंग में एक आपका है, एक आपका है, जो तीनों मेंबर है सो, और चौथा है आपका राजीव अरुण एक्का सर। जबकि राजीव अरुण एक्का सर पर ऑलरेडी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। तो हम लोग का सबसे बड़ा विषय है कि साफ सुथरा चेयरमैन बने। आखिर बने तो बने कौन, लाया किसको जाए, सबसे बड़ा चीज है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय मिलेंगे तब तो हम अपने हृदय की बात रखेंगे, अगर महामहिम महोदय मिलेंगे तब तो हम अपना दिल का बात रखेंगे। तो हमारा यहाँ सुनने वाला ही कोई नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सत्य जी, जब हेमंत सोरेन सीएम बने थे 2021 में, मुझे याद है कि जब 10वीं सिविल सेवा के लिए जब नोटिफिकेशन आना था तो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि ये अब पहले वाली घटना जो है जेपीएससी में जो चलती थी वो नहीं चलेगी, हम सारा कुछ बदल के रख देंगे। लेकिन आज जैसे आप बता रहे हैं, ये तो परिस्थितियां पहले से भी ज्यादा खराब है कि अब तो आयोग के चेयरमैन तक हाथ खड़े कर दे रहे हैं कि हमारे पास रिजल्ट तैयार है लेकिन हमें उतनी शक्ति नहीं है कि हम इसे प्रकाशित कर सकते हैं। देखिए, जिस हमारा जो राज्य जो है लगभग 100 वर्षों से संघर्ष करके ना, 87 वर्षों का संघर्ष बाद ये राज्य मिला है, ठीक है। तो
आज ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि देखिए, ये बोलते हैं कि हम आदिवासी का मसीहा हैं, और हम लोग बोलते हैं राजा का बेटा ही राजा बनेगा, प्रजा भीखे मांगते रह जाएगा। ये प्रजा, ये ऐसी अहंकारी मुख्यमंत्री हैं, इनके अंदर इतनी बड़ी वो समा गया है अपने अंदर कि हम तो कुर्सियां पर जिंदगी भर बैठल रहेंगे, क्योंकि हमको आदिवासी का वोट मिलिए जाता है, मूलवासी का वोट मिलिए जाता है। ये सब हमें शब्द इसलिए कहने पड़ते हैं कि जब मैं लगातार सिस्टम और सरकार से त्रस्त हो जाता हूं ना, ट्रस्ट इन द सेंस कि हम बार बार लेटर टाइप करवा कर रोज मिलने जाएंगे, रोज 6 घंटा इंतजार करेंगे, रोज फोन लगाएंगे, सारे मंत्रिमंडल से वार्ता करेंगे। इवन मैंने इनसे भी मिला, कृषि मंत्री महोदया दीपिका पांडे जी से। वो हमारे सामने हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें एक टेन्योर और आना होगा तभी वहां को रोजगार मिलेगा। अरे भैया, हम वो सुनने आपके पास थोड़े आए हैं, हम आए हैं कि चेयरमैन का नियुक्ति करिए, और चेयरमैन वो होना चाहिए जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्र के हित में कार्य करे। हम लोग ये चाहते हैं। सत्या जी, चलिए सत्या जी, अब इंटरव्यू लास्ट में जाएंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे बिहार में भी अगले साल चुनाव है, लेकिन लगातार वैकेंसी दिया जा रहा है, परीक्षाओं को जल्द जल्द पूरा कराया जा रहा है। क्या आपके राज्य में भी कुछ महीने बाद ही चुनाव होने वाला है? हो सकता है कि अगले महीने में ही आचार संहिता लग जाए। क्या वहां की सरकार ये वैकेंसी चुनाव से पहले समाप्त करने के लिए, और वैकेंसी समाप्त होगा तभी तो वो चुनाव में भी जाके बोलेंगे कि हमने इतने सिविल सेवकों की बहाली की। क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले ये भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी? और इसके साथ साथ आज के डेट में आपकी क्या डिमांड है, ये दोनों चीज आप बता दें। देखिए, सबसे बड़ी डिमांड है कि हमारे राज्य में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जो फॉर्म गिनाते हैं कि जेपीएससी में इतने बच्चे फॉर्म भरे ना, जेएसएससी में इतने बच्चे फॉर्म भरे, कोई नियुक्ति गिनवाता है, ये गिनवाते हैं कि हमारे यहाँ इतना फॉर्म भरा गया है। तो चुनाव की में क्या लेकर जाएंगे? चुनाव में इनके पास आयोग लिस्ट बना के देगी, जेपीएससी जेएसएससी, इतना लोग ने फॉर्म भरा, इतना लोग ने परीक्षा दिया, लेकिन हमने फाइनल मेरिट नहीं दे पाया, क्योंकि हमें वो शक्ति ही नहीं है, हमें वो शक्ति ही नहीं है। तो अब बताइए, ये चुनाव में क्या बोलकर जाएंगे? और हम तो कह रहे हैं कि जेएसएससी पर आते हैं, जेएसएससी के पीजीटी में जो धांधली चला वो तो खैर छुपा ही नहीं हुआ है। उसके साथ साथ आपका 9 महीना, 1 साल हो गए परीक्षा दिए, उसका रिजल्ट नहीं जारी हो रहा है ना। बच्चे जेएसएससी के सचिव गोल गोल घुमाकर सुधीर गुप्ता जी भेज देते हैं। तो ऐसे विभिन्न बातें हैं, विभिन्न समस्याएं हैं जो झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन के रह चुका है, लेकिन हम लोग उसको सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर अगली टेन्यूर में आ गए, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो आए या ना, हम कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, हम एक छात्र हैं, हम अपने अधिकार, लेकिन गलती से इनकी सरकार बन गई तो बच्चे आज वो कर रहे हैं, कल खून के आंसू बहेंगे। कितने बच्चे अपना जीवन को भी त्याग करने का भी काम करें। क्या करेगा छात्र? आपका सिस्टम और आपको आप नहीं खुद चला रहे हैं, आपके जो यहाँ ऑफिसर बैठे हुए हैं वो आपको गोल गोल घुमाते हैं। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है सिर्फ आपका मैया योजना, फलना योजना छात्र हित के लिए नहीं है। वो व्यक्ति जान चुके हैं कि हमको छात्र वोट मिलना नहीं है, मिलना हमको यहाँ के पब्लिक लोग से है। हम 1500 देकर, हम किसी तरीका से पब्लिक फेस बनकर हम वोट प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इस राज्य का माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है। तो सत्या शुक्ला जो थे वो जुड़े हुए थे हमारे साथ, और आपको बता दे झारखंड ऐसा स्टेट बन गया है, खासकर लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में, जहां पर कोई भी एक परीक्षा ईमानदारी से नहीं हुआ है। हर एक परीक्षा को लेकर छात्र धरना प्रदर्शन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हुए हैं, और यही वजह है कि कई एग्जाम पर वहां पर सीबीआई जांच बैठी हुई है, और 17-18 साल बाद प्रमोशन हो गए अफसरों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है। और देखिए कि जैसे अभी बात बताई गई सत्य शुक्ला के द्वारा, जिसमें ये साफ साफ बताया गया कि एक बहुत ही बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार अभी भी चल रहा है, और आयोग के हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। कहने के लिए तो ये संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसे रेगुलेट कोई और कर रहा है।
आशा करेंगे कि सुधार हो, झारखंड के युवाओं के साथ किसी तरह का ना भेदभाव, ना उनके साथ अन्याय हो, और जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी है उसके परिणाम सही समय पर घोषित किए जाए, पूरे ईमानदारी से घोषित किए जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।